भक्त प्रहलाद की जय। भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा। दो भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष। हिरण्ययक्ष को मारने के लिए भगवान विष्णु वराह यानी कि सूअर का अवतार लिए, क्योंकि हिरण्ययक्ष ने पूरी धरती को पाताल में डुबा दिए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान पाए थे कि उनकी मृत्यु न रात न दिन में, न धरती पे न वायु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के बाहर न घर के अंदर, न मनुष्य से न जानवर से होगी। एक बार हिरण्यकश्यप के बहन होलिका ने कहा कि उनके पास कवच जैसा वस्त्र है जो अग्नि में कभी नहीं जल सकती। फिर 8 दिन की तैयारी के बाद होलस्तक के समय बीत जाने के बाद होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में स्थापित हो गई और वही वस्त्र प्रहलाद को सुरक्षित कर दिए और होलिका को भस्म कर दिए। एक दिन एक खंबे में प्रहलाद को बांध दिए और हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? जब उसने अपने गधा से खंबे पर मारा, फिर भगवान नरसिंह प्रकट हुए और देवताओं की मूर्ति की पूजन उसी दिन से शुरुआत हुई। चलिए भक्त, अब हम होलिका उत्सव का संक्षेप में कथा सुनते हैं। इस त्योहार का संबंध प्रहलाद से जुड़ा हुआ बताया गया है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी वह असफल रहा और उसने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि के बीच जा बैठी। देव योग से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गया। तभी से होली जलाने की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि इसमें होलिका के रूप में बुराइयों का खत्म करने का महत्व छिपा हुआ है। इस त्योहार के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव तपस्या करने में इतने लीन हो गए कि ब्रह्मांड को ही भूल गए, जिसके परिणाम स्वरूप संसार चक्र की प्रक्रिया हो ही खतरा पैदा हो गया। तब उनका ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव और उनकी पत्नी रति को भेजा। वे उनके सामने ही रति क्रीड़ा में संलग्न होकर कामवान छोड़ने लगे। ऐसा करने से जैसे ही भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उनकी क्रोध अग्नि भड़क उठी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका तीसरा नेत्र खुल गया। उससे निकली ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर रति विलाप करने लगी। क्रोध के शांत होने पर भगवान शिव ने रति को कामदेव से पूर्ण मिलन का वरदान दिया, जिससे सृष्टि के विकास में उत्पन्न बाधा दूर हो गई। इससे हर्षोल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। तभी से प्रतीक रूप में हर वर्ष लकड़ियां जलाकर होली का त्योहार मनाने की परिपाटी यानी कि परंपरा का चलन चल पड़ा। दक्षिण भारत में आज भी होली का उत्सव मदन महोत्सव के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध भी इसी दिन किया था। इसी खुशी में होली का त्योहार वृंदावन में मनाया जाता है। इसी पूर्णिमा को उन्होंने गोप और गोपियों के साथ रासलीला रचाई और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया। वज्र की होली
वज्र की होली आज भी प्रसिद्ध है। वैदिक काल में होली के पर्व को नवान्यष्टि यज्ञ कहा जाता है। खेत में अध पके अन्न को यज्ञ में हवन करके प्रसाद लेने का विधान समाज में था। उस अन्न को होला कहते हैं। इसी से होलिका सब नाम पड़ा। होली एक सामाजिक रंगों का त्योहार है। जाति भेद का कोई स्थान इस राष्ट्रीय त्योहार में नहीं आता। होलिका दहन से सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी अग्नि से रोगों की कीटाणुओं का नाश होता है। अग्नि का प्रक्रिया करने से उच्च ताप के प्रभावश शरीर से चिपके जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता मिलती है। श्री ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो लोग चित्त को एकत्रित करके हिंडोले और झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को जाते हैं। इस दिन आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन मनु का जन्म भी हुआ था। जो मनुष्य योनि नाम के मंत्र को बोलकर होली का पूजन करता है, उसे 1 साल तक कोई पीड़ा नहीं होती तथा वह सुखी रहता है। धार्मिक दृष्टि से होली में लोग रंगों के बदरंग चेहरों और कपड़ों के साथ जो अपनी वेशभूषा बनाते हैं, वह भगवान शिव के गणों की है। उनका नाचना, गाना, हुदंग मचाना शिव की बारात का दृश्य अस्तित्व करता है। इसलिए होली का संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। अभी चलते हैं, होली का जो पूजन विधि विधान है उसकी कथा हम सुनते हैं छोटी सी। यह त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर 8 दिन होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है और पूर्णिमा को संपन्न होता है। इस प्रकार वसंत पंचमी से शुरू होकर यह पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दक्षिणा और फूलों में नाम मंत्र से होली का विविध पूजन किया जाता है। योनि नामक मंत्र को जोर से उच्चारित कर पूजन करें। जल्दी होली में जल आंदोलस्या का पर्व है। इसके समान आनंद और प्रसन्नता देने वाला दूसरा कोई त्योहार नहीं है। इससे सभी नर नारी बड़े उत्साह से मनाते हैं। जाति भेद का कोई होली में गेहूं, चने और जौ की बालों को भूनने का भी विधान है। कुछ श्रद्धालु होली की अग्नि से घर में बनाई गई होली को जलाते हैं और कुछ होली की भस्म को घर ले जाते हैं। चलिए हम पौराणिक कथा होली के बारे में ये छोटी सी कथा सुनते हैं। इस त्योहार की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने होली के संबंध में कथा बताते हुए नारद से कहा, हे नारदी, फाल्गुन की पूर्णिमा को सब मनुष्य ने के लिए अभय दान होना चाहिए, जिससे समस्त प्रजा भय रहित होकर क्रिया करे। डंडे और लाठी लेकर बालक शूरवीरों की तरह गांव के बाहर जाकर होली के लिए लकड़ी और उपलों का संचय करे। होलिका के दिन विधि विधान हवन किया जाए। अट्टहास, खिलखिलाहटों और
मंत्रोच्चारण से पापात्मा राक्षसी नष्ट हो जाती है। इस व्रत की विख्यात से हिरण्यकश्यप की भगिनी अर्थात प्रहलाद की बुआ जो उसे अग्नि में लेकर बैठी थी, प्रतिवर्ष होलिका नाम से आज तक जलाई जाती है। हे राजन, इस हवन से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है और यही होली का उत्सव है। होली की ज्वाला की 3 परिक्रमा करके फिर परिहास करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय।